जैसा कि आज बच्चों मेरा फर्स्ट क्लास है और फर्स्ट डे में आज आपको बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट अंग्रेजी ग्रामर का चैप्टर उठाने जा रहे हैं जिसका नाम है एसबी एग्रीमेंट। एसबी एग्रीमेंट का मतलब होता है एस का मतलब सब्जेक्ट और बी का मतलब वर्ब। एग्रीमेंट जड़ से बिल्कुल समझो अच्छे से। एग्रीमेंट मीन्स होता है समझौता, सब्जेक्ट और वर्ब का समझौता। जब सब्जेक्ट और वर्ब का समझौता का मतलब यह है कि कैसा सब्जेक्ट हो और कैसा वर्ब हो। तो सबसे पहले हम इतना बेसिक में जानते हैं कि जब जैसा सब्जेक्ट होगा ठीक उसी प्रकार की वर्ब होगी, है ना। तो देखिए बच्चों, सबसे पहला रूल्स है इसका, अच्छी प्रकार से कॉपी कलम निकाल के बैठो और नोट करते जाओ। पहला है, यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो उसके साथ आने वाली जो वर्ब है वो भी सिंगुलर होगी। ओके, चलिए एग्जांपल लेते हैं। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी। दुनिया का कोई भी हो, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, ये याद रखना है। जैसे हमने कह दिया रमेश इज ए गुड बॉय। तो रमेश बेटा क्या है, हम सब्जेक्ट है जो सिंगुलर है, समझ पा रहे हैं, जो सब्जेक्ट है और सिंगुलर है। इसके साथ ये आने वाली जो वर्ब है ये क्या है, इज है, जो वर्ब है और जो सिंगुलर है। अर्थात यह जो सेंटेंस है इस रूल को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है। अगला एग्जांपल लेते हैं। ही हैज gone to Delhi। He has gone to Delhi। इस सेंटेंस में यह सब्जेक्ट है जो ही है और ही एक प्रोनाउन है। सब लोग इतना तो जानते हैं, ही क्या है, प्रोनाउन। दुनिया का कोई भी सब्जेक्ट वह होगा जो या फिर नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। ठीक, इस सेंटेंस में ये जो सब्जेक्ट है ये नाउन है और इस सेंटेंस में ये जो सब्जेक्ट है ये प्रोनाउन है और ये सबको दिख रहा है ये सिंगुलर है। क्या है, सिंगुलर है। और इसके साथ जो आने वाला वर्ब है जो हैज है ये भी सिंगुलर है। अर्थात जैसा सब्जेक्ट है ठीक वैसी ही वर्ब है। जिस फॉर्म में सब्जेक्ट होगा उसी फॉर्म में वर्ब होगी, ये एकदम निश्चित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 2, हमारा कहता है यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके साथ आने वाला वर्ब भी प्लूरल होगा। यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो आने वाला वर्ब भी प्लूरल होगा। एकदम दिमाग में रख लो, ये एग्रीमेंट यही तो है, समझौता। जैसा सब्जेक्ट होगा ठीक उसी प्रकार की वर्ब आएगी, इसको एग्रीमेंट कहते हैं। और ये विपरीत प्रकार का एग्रीमेंट नहीं कि सब्जेक्ट हो जाए सिंगुलर और वर्ब हो जाए प्लूरल, तो इसको एग्रीमेंट कहाँ कहेंगे। एग्रीमेंट हुआ है जहां बराबर हो उसको समझौता कहते हैं। ठीक है, तो जैसा सब्जेक्ट होगा यहाँ पर अब बात हम करते हैं, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगी। ठीक है, तो एग्जांपल लेते हैं। जैसे
कोई सब्जेक्ट ले लीजिए, द स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स, सबको दिख रहा है स्टूडेंट्स क्या है, नाउन है। स्टूडेंट्स क्या है, नाउन है जो सब्जेक्ट है। इसके साथ में स्टूडेंट्स हैव रिटन a letter, sorry, द स्टूडेंट्स क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट है, और यहाँ पर हैव क्या है, ये वर्ब है। यह जो सब्जेक्ट है ये सिंगुलर है, और जो वर्ब है ये सॉरी सब्जेक्ट स्टूडेंट्स है जो प्लूरल है, और जो वर्ब है ये भी बेटा प्लूरल है। समझ में आ रहा है ना? अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगी। ये दूसरा नियम हमारा एसबी एग्रीमेंट का रहता है। एसबी एग्रीमेंट मतलब सब्जेक्ट और वर्ब का समझौता। अच्छे से पढ़ो, ढंग से, एकदम बेसिक रूल से। और अगर ज्यादा बेसिक हमको नहीं, कुछ बच्चे ऐसे जो शिकायत करते हैं सर बेस बताइए, बेसिक बेसिक, तो बेसिक का मतलब यह है कि हम उसको जड़ से पढ़ें तब हमको समझ आएगा, और ऊपर ऊपर पढ़ते चलेंगे तो कुछ नहीं। बेसिक से समझेंगे तो ये गारंटी है कि आपको इंग्लिश बिल्कुल स्ट्रांग होगी। तो आइए, जैसा सब्जेक्ट होगा, यहाँ सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, और ये जो वर्ब है ये भी प्लूरल है। ठीक, ओके, इस नियम के अनुसार है। दूसरा देखते हैं, द गर्ल्स आर सिंगिंग अ सॉन्ग। ये सेंटेंस कहता है लड़कियां गीत गा रही हैं, लड़कियां गीत गा रही हैं। तो लड़कियां क्या है, कोई एक लड़की हो तो सिंगुलर है, लड़कियां हैं तो प्लूरल है। ओके, तो यहाँ आर क्या है, आर बेटा इज का प्लूरल होता है। इज जो है ये सिंगुलर होता है, और जो आर होता है ये क्या होता है, प्लूरल होता है। ओके, इज क्या है, सिंगुलर है, और आर क्या है, प्लूरल है। इज सिंगुलर है, आर प्लूरल है। इसी प्रकार अगले अभी रूल्स में हम लिखे थे, ही के साथ में हैज, तो ही वहां पर सिंगुलर था, हैज सिंगुलर था। यहाँ पर क्या लिखा है, स्टूडेंट्स प्लूरल है, और यहाँ पर हैव लिखा है, यानी जो हैज है, हैज का भी प्लूरल हैव होता है। ठीक, समझ गए? तो यहाँ पर जो यह सब्जेक्ट है ये प्लूरल है, और ये जो वर्ब है ये भी प्लूरल है। ओके, और हजारों सेंटेंस लिख सकते हो। दे आर प्लेइंग ए गेम, वे क्या खेल रहे हैं, एक गेम खेल रहे हैं। वे कौन, ज्यादा लोग हैं, प्लूरल है, ये प्लूरल है, अर्थात सब्जेक्ट प्लूरल है और वर्ब भी प्लूरल है। ठीक, जब सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब प्लूरल, सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब सिंगुलर। चलिए तीसरे की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा रूल हमारा कहता है, यदि दो नाउन एंड से जोड़ दी जाए, एंड का मतलब समझ रहे हैं, एंड का मतलब होता है नाउन। एंड बराबर क्या होता है, नाउन। नाउन मीन्स संज्ञा, क्या होता है, संज्ञा। संज्ञा का मतलब है सब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट है वो संज्ञा जरूर होगा या फिर सर्वनाम होगा। तो दो नाउन यदि एंड से जोड़ दिए जाए तो इसके साथ जो आने वाला वर्ब है वो बेटा प्लूरल होगा। दो नाउन यदि एंड से जोड़ दिए जाए तो आने वाला जो वर्ब होगा वो क्या होगा, प्लूरल होगा। ओके, जैसे राम एंड मोहन आर फास्ट फ्रेंड्स।
ये नाउन है, मोहन नाउन है, एंड से जोड़ दिया गया है, राम एंड मोहन, इसको एंड से जोड़ा गया है, तो आने वाला वर्ब क्या होगा? प्लूरल होगा। आने वाला वर्ब कैसा होगा? प्लूरल होगा। राम एंड मोहन, जब दो नाउन को आपस में जोड़ेंगे तो उसके अनुसार वर्ब क्या होगा? प्लूरल होगा। ओके, दूसरा जैसे सी आपका कहते हैं आई एंड माई फ्रेंड्स, आई एंड माई फ्रेंड्स आर गोइंग टू सिनेमा। आई मीन्स मैं, ये क्या है? प्रोनाउन है। प्रोनाउन भी सब्जेक्ट होता है, अभी बताए हैं, और एंड से जोड़ा गया माई फ्रेंड्स, आई मैं और मेरे मित्र सिनेमा जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? सिनेमा जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो आने वाला जो वर्ब है, इसको देखिए ध्यान से, जो आने वाला वर्ब है ये आर है। आर क्या है? प्लूरल है। रूल नंबर 4 की तरफ पढ़ते हैं। रूल नंबर 4 हमारा कहता है, यदि दो नाउन एंड से जोड़ दिए जाए, तो अभी हम पढ़ते थे कि दो नाउन यदि एंड से जोड़ दिए जाए तो उसके साथ जो आएगी, जो वर्ब आएगी वो प्लूरल होगी। और यहां पर आपको हम बताते हैं, ये जो वर्ब आएगी वो क्या होगी? सिंगुलर होगी। उल्टा है उसका। दो नाउन यदि एंड से जोड़ दिए जाए तो आने वाला जो वर्ब होगा वो क्या होगा? प्लूरल होगा। लेकिन ये नियम बता रहा है, ये रूल्स बता रहा है कि यदि दो नाउन को हम एंड से जोड़ते हैं तो जो आने वाला वर्ब है वो क्या होगा? सिंगुलर होगा। यही तो बेसिक है, यही तो एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट यही तो जड़ है एग्रीमेंट की। इसको अच्छे समझो। दो नाउन यदि, जैसे लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे BUTTER बटर एंड ब्रेड इज माई ब्रेकफास्ट। बटर एंड ब्रेड इज माई ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में नाश्ता। बटर और ब्रेड यहां पर जोड़ दिया गया। बटर क्या है? ये नाउन है। ब्रेड क्या है? ये भी नाउन है। देखे होंगे नाश्ता करते हैं लोग। बटर एंड ब्रेड। बटर जो मक्खन होता है उसको ब्रेड में लगा करके गर्म किया जाता है और फिर उसको खा लिया जाता है, नाश्ता चलता है। तो यहाँ पर दो नाउन एंड से जोड़ दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो आने वाली जो वर्ब है ये सिंगुलर है। आने वाली वर्ब क्या है? सिंगुलर है। बस यही जानना, यही रूट है, यही जड़ है अंग्रेजी की। बटर एंड ब्रेड, बटर एंड ब्रेड, इसके साथ में सिंगुलर वर्ब क्यों आती है? इसके साथ में आखिर सिंगुलर वर्ब क्यों आती है? देखिए ध्यान समझिए। इसको पूरे को बटर एंड ब्रेड, इसको हम कहते हैं पार्ट एंड पार्सल। क्या कहते हैं? पार्ट एंड पार्सल। पार्ट एंड पार्सल का अर्थ होता है अभिन्न अंग। अभिन्न अंग। ये जो बटर और ब्रेड है ये अभिन्न अंग हैं, इनको अलग नहीं किया जा सकता है, ये एक साथ खाए जाते हैं। बटर, अब ऐसा तो है नहीं कि हम बटर को घोल के पी गए उसके बाद में ब्रेड खा लिया, कैसा होता है? ऐसा तो है नहीं। बटर और ब्रेड एक साथ खाए जाते हैं। इसका मतलब यह है कि ये अलग अलग नहीं किए जा सकते हैं, ये अभिन्न अंग है, ये पार्ट एंड पार्सल हैं। ठीक है? क्या है? पार्ट एंड पार्सल है।
इनको अभिन्न अंग कहते हैं। इसीलिए इसके साथ में यह जो वर्ब आएगी यह सिंगुलर होगी। और जैसे दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे राइस एंड करी इज माई फेवरेट डिश। राइस एंड कढ़ी, राइस और चावल तो आपने खाया होगा, कढ़ी और चावल, कढ़ी और चावल ये क्या है, ये भी पार्ट एंड पार्सल है, ये पार्ट एंड पार्सल है। राइस एंड कढ़ी क्या है, पार्ट एंड पार्सल है, ये अभिन्न अंग है। इसके साथ में हमेशा जो वर्ब आएगी वो कैसी होगी, इज होगी, यानी सिंगुलर होगी। सबके साथ में तो इज नहीं आ सकती, जो भी वर्ब आएगी वो सिंगुलर होगी। इनको हम पार्ट एंड पार्सल कहते हैं। जैसे हार्स एंड कैरीज, घोड़ा गाड़ी जिसको कहते हैं, घोड़ा और गाड़ी, यानी घोड़ा और गाड़ी। ये ऐसा नहीं कि उसको घोड़े को अलग कर दो और गाड़ी को अलग कर दो, ऐसा तो है नहीं। जहां भी जाएंगे घोड़ा भी जाएगा और गाड़ी भी जाएगी, घोड़ा गाड़ी। राइस एंड कढ़ी, बटर एंड ब्रेड, हैमर एंड सिकल, छीनी हथौड़ी। केवल हथौड़े से काम नहीं होगा या केवल छीनी से काम नहीं होगा, है ना। चलिए रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 ये बताता है कि बेटा ईच लिखा हो, एवरी लिखा हो, नो लिखा हो और इसके साथ में नाउन लिख दिया जाए, उसके बाद फिर एंड लिख दिया जाए, फिर ईच, एवरी या नो, उसके बाद में नाउन लिख दिया जाए, फिर जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर होगी। ईच, एवरी और नो, इनके साथ में जो भी यहां नाउन आएगा उसके बाद में एंड से फिर जोड़ेंगे। जैसे ईच बॉय एंड ईच गर्ल, फिर आगे जो भी वर्ब होगी वो सिंगुलर होगी। एग्जांपल लेते हैं, ईच बॉय एंड ईच गर्ल हैज बुक्स। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये जहां भी तुमको दिख जाए, जहां समझो ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये जहां भी तुमको दिख जाए ये समझ लो कि सब के सब क्या है, सिंगुलर हैं। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर लिख लो दिमाग में। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर क्या होते हैं, आजीवन सिंगुलर होते हैं। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर क्या होते हैं, आजीवन सिंगुलर होते हैं। और इनके साथ में जो भी वर्ब आएगी वो भी सिंगुलर ही होगी। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर के साथ में आने वाला वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। और इसके साथ में जो भी नाउन आएगा बेटा, ये जो भी नाउन आएगा ये नाउन हमेशा सिंगुलर होगा। कैसा होगा, सिंगुलर होगा। जब दो नाउन को जोड़ देते हैं एंड से, तब उसके साथ में वर्ब प्लूरल भी आती है, सिंगुलर भी आती है। लेकिन अगर ईच, एवरी या नो बॉय नो गर्ल, ऐसे भी कह सकते हैं, नो बॉय एंड नो गर्ल इज गोइंग टू सिनेमा। क्या है, इज गोइंग टू सिनेमा, सिनेमा जा रहे थे। तो ईच, एवरी, आइदर, नाइदर क्या है, आजीवन सिंगुलर होता है और अपने साथ वर्ब भी सिंगुलर लेता है। दूसरा एग्जांपल, एवरी
गर्ल एंड एवरी बॉय इज टू लेट, इज टू लेट। प्रत्येक लड़का, प्रत्येक कहा जाता है, प्रत्येक मतलब एक एक अलग अलग करके। जब एक प्रत्येक लड़की और प्रत्येक लड़का जब अलग अलग कहेंगे तो इसका मतलब इसके साथ जो वर्ब आएगी वो एक के अनुसार आएगी, यानी कि सिंगुलर होगी। ओके, ईच एवरी आइदर नाइदर क्या होता है, सिंगुलर होता है। ईच के साथ में आने वाला जो नाउन होगा वो सिंगुलर होगा, एवरी के साथ में आने वाला जो नाउन होगा वो सिंगुलर होगा। नो बॉय नो गर्ल, नो के साथ में आने वाला जो नाउन होगा वो सिंगुलर होगा। रूल नंबर 5 पे चलते हैं। नंबर 5 हमारा कहता है ईच ऑफ द प्लस नाउन, ईच ऑफ द नाउन, ईच ऑफ द प्लस नाउन, अच्छे से लिखते हैं, प्लस वर्ब जो होगी वो प्लूरल होगी। समझिए ध्यान से, ईच ऑफ द, ये जो नाउन है ये यहां पर प्लूरल होगा। क्यों? ईच ऑफ द के बाद में, ईच ऑफ द के बाद में जो भी नाउन आएगा वो दुनिया का कोई भी नाउन हो वो प्लूरल होगा। ईच ऑफ द याद कर लो, ईच ऑफ द के बाद में जो भी नाउन आएगा वो दुनिया का कोई भी हो, उल्टा पुल्टा ना पढ़ो, सीधे पढ़ो, वो दुनिया का कोई भी होगा नाउन, वो क्या होगा, प्लूरल होगा। लेकिन इसके साथ में या जो वर्ब होगा ये क्या होगी, सिंगुलर होगी। ओके, ईच ऑफ द के बाद में जो नाउन होगा ये प्लूरल होगा और जो वर्ब होगी वो क्या होगी, सिंगुलर होगी। इसको नोट कर लीजिए और अच्छे से दिमाग में रख लीजिए, यही एग्रीमेंट है, यही समझौता है। ईच ऑफ द के बाद में जो नाउन आएगा प्लूरल होगा और जो वर्ब होगी वो क्या होगी, सिंगुलर होगी। अभी हम बताएं ईच एवरी आइदर नाइदर आजीवन सिंगुलर होते हैं और उनके साथ में आने वाली जो वर्ब होगी वो भी सिंगुलर होगी। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ईच ऑफ द बॉयज, ईच ऑफ द बॉयज, बॉयज क्या है, नाउन है, हैज गॉन टू स्कूल। ईच ऑफ द बॉयज हैज गॉन टू स्कूल, हैज क्या है, सिंगुलर है, हैज जो वर्ब है वो सिंगुलर है और इसके साथ जो नाउन आया है, ये जो नाउन है ये क्या है, प्लूरल है। ईच ऑफ द के बाद में जो भी नाउन आएगा वो क्या होगा, प्लूरल होगा और इसके साथ में आने वाला जो वर्ब है वो सिंगुलर होगा। ये याद कर लेना है। जैसे ईच ऑफ द गर्ल्स इज डिलीजेंट, ईच ऑफ द गर्ल्स, गर्ल्स क्या है, नाउन है जो प्लूरल है और ईच के साथ में आया है, इसलिए इसके साथ जो वर्ब होगा वर्ब क्या है, सिंगुलर है। ईच ऑफ द के बाद में जो भी नाउन आएगा वो प्लूरल होगा और इसके साथ में आने वाला जो वर्ब है वो सिंगुलर होगा। इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से नोट कर लेना है और दिमाग में रख लेना है, ठीक है। ओके, फिर मिलते हैं किसी अगले दिन अगले वीडियो में। गुड नाइट।